अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से कोई मज़े की बातें भी नहीं हुई हैं, लेकिन जो आप लोगों के अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं उन सब के मैं जवाब देती हूँ और दिल भी खुश होता है कि पता नहीं दुनिया के कौन कौन से हिस्से में लोग बैठ के हमें देख रहे हैं और हमसे कुछ सीख रहे हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग मेरी कोई रेसिपीज़ वगैरह ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर भेजा करें। मैं उसको इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करूँगी आपके नाम के साथ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें। चैनल को लाइक करते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस आपको मिल सकें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग किस बारे में है और मैं कहाँ की तरफ रवां दवा हूँ। तो जी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी सी पार्टी सिटी और 2-3 और दुकानों में मैं जाऊँगी, तो क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी थी। अब बात यह है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि माशाल्लाह मेरे बेटे ने जो है वो कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया है और बेटी ने कुरान पाक मुकम्मल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी खुशी की बात होती है, इतनी सआदत की बात होती है, ना सिर्फ इन बच्चों के लिए बल्कि माँ बाप के लिए भी। क्योंकि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है माँ बाप के सर पे कि बच्चों को जो है वो कुरान की तालीम दिलवाएं और कुरान की तरफ उन्हें जोड़ें। तो इतना कोई बड़ा माइलस्टोन होता है ये लाइफ का, क्योंकि बिस्मिल्लाह दोबारा नहीं हो सकती। और जब कुरान पाक आप पहली दफ़ा मुकम्मल करते हैं तो ऑब्वियसली वो पहली ही दफ़ा होता है, ये चीज़ दोबारा नहीं आ सकती। सालगिरह तो हर वक्त आती हैं, मगर ये ऐसी खुशियाँ हैं जो दोबारा नहीं आती। सेकेंडली ये फ़र्स्ट स्टेप होता है कि अब जो है वो बच्चा इंडिपेंडेंटली जो है वो अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के कलाम से जो है वो जुड़ सकता है। आपने उसको कुरान पाक पढ़ना सिखा दिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे हिदायत देंगे और उसको समझ के उस पर अमल करने वाला भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक हिदायत दें। तो जी किस्सा मुख्तसर ये कि हमने जो है वो तकरीबन 50 लोगों की दावत रखी थी, लंच की दावत संडे को, और उसके लिए हमें इंतज़ाम करना था। तो बिस्मिल्लाह की दावत हो, 50 लोगों की दावत हो और वो भी आउटडोर, तो अब आप सोच ही सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप आउटडोर दावत करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सारी क्रॉकरी और सब कुछ चाहिए। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मुझे हर चीज़ में ना एक थीम रखने का बहुत शौक़ है। तो मेरा दिल ये था कि मैं वाइट और गोल्डन थीम रखूं, क्योंकि ओकेजन ही ऐसा है कि ज़रा इसमें जो है वो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, खुशी का और ज़रा एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन का जो माहौल है ना वो नज़र आना ज़रूरी है। तो मुझे लगा वाइट और गोल्डन जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इस ओकेजन की मुनासबत से जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो बस उसी से रिलेटेड जो है वो मैं कुछ चीज़ें ख़रीद रही थी। और यहाँ पे स्टोर में जो है वो हैलोवीन का डेकोरेशन बेहिसाब बेशुमार आया हुआ है। तो खैर कुछ जो लेना था सामान मैंने यहाँ से लिया। उसके बाद यहाँ से बाहर निकले तो हमने सोचा बच्चों के लिए कोई गिफ्ट देख लेते हैं, तो उसी तरह से जो है वो शॉप में घुस गए। तो अब जो भाई है वो भाई बहन के लिए ढूंढ रहे हैं गिफ्ट्स और मैं जो हूँ वो कर रही हूँ विंडो शॉपिंग। छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें और टॉयज़। टाइम गुजरता जाता है ना तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए तो अब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब ख़रीदते नहीं हैं। ऊपर से जो गैजेट्स हाथ में आ गए हैं उनकी अलग ही कोई कहानी है। तो मैं वहाँ पे खड़े होके इस हॉर्स के साथ खेल रही थी, तो मेरा बेटा बेचारा मुझे हैरत से देख रहा था कि अम्मा को हुआ क्या है। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो खैर इंडिगो किड्स के साथ जो है वो प्रॉपर इंडिगो शॉप भी है। वैसे तो ये पहले बुक स्टोर होता था, लेकिन अब इसमें बहुत मज़े की चीज़ें आ गई हैं और बर्तन बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ख़वातीन को तो जहाँ बर्तन नज़र आए ना तो ज़रूरी होता है कि उस सेक्शन में ज़रूर घुसेंगी और ज़रूर उसको पूरा चेकआउट करेंगी। तो वही वाली बात थी कि मैंने हर चीज़ आराम से तसल्ली से देखी। और कंपैरेटिवली जो मैंने देखा वो ये कि ओवरऑल मार्केट की प्राइसेस से इस शॉप की प्राइसेस काफ़ी हाई थी। और जो ये स्टोनवेयर होता है ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर इतना वज़नी होता है। तो वही मैं सोच रही थी कि इंसान 1-2 प्लेट ही ख़रीद सकता है इसकी, बाकी इनको स्टैक करना या इनको संभालना उसके लिए आपको काफ़ी बड़ी जगह चाहिए। तो खैर बहरहाल ये मैं आपको दिखा दे रही थी कि आपको भी आइडिया हो जाए कि अब इस वक्त आजकल फ़ैशन में क्या कुछ है। ज़ाहिर है जैसे कपड़ों के फ़ैशन बदलते हैं उस तरह से बर्तनों के फ़ैशन भी तो बदल रहे हैं। इन बर्तनों को देख के मैं ये सोच रही थी कि मेरी अम्मी बाकायदा कहा करती थी कि मुझे जो है ना वो बिल्कुल बारीक किनारे वाला मग चाहिए पानी पीने के लिए या फिर चाय पीने के लिए, मोटे मग नहीं चाहिए। तो अब उतने ही मोटे मगों का फ़ैशन है।
और जी यहाँ से हम आ गए हैं केक शॉप पे, और यहाँ पे जो है वो मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने नहीं दे रहे, और हम यहाँ पे आए हैं केक देखने के लिए, क्योंकि जिस दिन दावत है उससे एक दिन पहले हुसैन की सालगिरह भी है। तो ऑब्वियसली हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, तो हम हुसैन की सालगिरह तो नहीं सेलिब्रेट कर रहे। तो मेरा दिल ये नहीं मान रहा था कि इस साल जो है वो उसकी सालगिरह का कोई सेलिब्रेशन ना किया जाए, क्योंकि हर एक की सालगिरह चाहे बिल्कुल छोटे पैमाने पे की जाए लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्हें स्पाइडरमैन का केक चाहिए था, तो वो तो मैंने ऑर्डर नहीं किया, मैंने मुन्ने मुन्ने से 2 केक ख़रीदे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन केक्स के साथ मैंने क्या किया। और जब आप इतनी शॉपिंग करते हैं तो आपको भूख तो लगी जाती है, तो बस ये थोड़ी सी पेट पूजा हो रही है। और जी आज आपने मेरे साथ जो है ना वो पूरा शहर फिरना है, तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में मैं आई हूँ एक प्रिंट आउट निकालने के लिए, क्योंकि मेरे घर में कलर्ड कार्ट्रिज ख़त्म हो गई थी। कार्ट्रिजेस को अगर आप यूज़ नहीं करें तो ड्राई हो जाती हैं, तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप ले लेके रखते रहें। तो बहरहाल हम लाइब्रेरी आ गए थे और हमने सोचा कि यहाँ से प्रिंट आउट निकालें, और जो प्रिंट आउट मुझे निकालने थे वो बस हमने फटाफट निकाले और काम हो गया। और ये रहे वो प्रिंट आउट। इनसे मैं इंतहाई मज़ेदार किस्म की चीज़ बनाऊंगी, वो आपने वीडियो के एंड में देखनी है। ठीक है जी। और अब हो गई है शाम, और शाम को हम आ गए हैं अपनी फ़ाइनल ग्रॉसरी के लिए। जब भी आपके पास बड़ी दावत हो तो आपने जो है वो 2 दिन पहले से सारा काम करके ख़त्म कर लेना है। इस वक्त मेरी दावत होने में 2 दिन है, संडे की दावत है और ये फ्राइडे है। फ्राइडे को मैंने अपनी गोश्त की ग्रॉसरी और हर तरह की ग्रॉसरी कंप्लीट कर ली थी। बाय मगरिब टाइम जो है मैं हर चीज़ से फ़ारिग थी, क्योंकि मैं उसी दिन जो है वो अपनी कुकिंग का काम स्टार्ट करना चाहती थी। अगर आप हर चीज़ जो है वो दावत से एक दिन पहले स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल हो सकती है। अगर आपके पास मेहमान कम आ रहे हैं, एक उस सूरत में, दूसरा ये कि अगर आप हर वक्त थके रहने के लिए बिल्कुल राज़ी हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं संडे को बहुत ज़्यादा थक जाऊं, तो मैंने फ्राइडे से अपना काम स्टार्ट किया। यहाँ से पूरी ग्रॉसरी की, जो चीज़ें चाहिए थी वो ख़रीदी। बड़ी दावत करने की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपके पास पूरा सामान 2 दिन पहले मौजूद होना चाहिए। और जी अब हम घर आ गए हैं और आपके सामने नज़र आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो जी हमने सोचा कि इतना अच्छा ओकेज़न है, तो जो हमारे गेस्ट आएंगे तो हमें उन्हें एक छोटा सा टोकन देना चाहिए कि अगर वो हमारे बच्चों को दुआएं देने के लिए आए हैं तो हम उन्हें अप्रिशिएट तो करें। क्योंकि आप परदेश में रहते हैं तो आपके रिश्तेदार और अहबाब तो करीब होते नहीं हैं, तो यही दोस्त हैं जो आपका ख़ानदान है, आपके प्यारे हैं। तो बस उनके लिए जो है वो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से टोकन लिए थे और उनको जो है वो हम पैक कर रहे हैं। तो मेरी थीम जो है वो थी तो गोल्डन और वाइट, लेकिन मैंने जो गिफ्ट पैक किए हैं वो सिल्वर में किए हैं, और उसके साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ये गोल्डन आपको श्रेड्स नज़र आ रहे हैं, ये डाल दिए हैं। तो या तो तस्बीह दी है या फिर जो है वो खुशबू दी है, यानी कि कैंडल दी है। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। और ये देखें ये कितने अच्छे कस्टमाइज से थोड़े से कार्ड हैं, छोटे छोटे कार्ड हैं। इनके पीछे आप नाम भी लिख सकते हैं कि ये गिफ्ट किसके लिए है, और उस पर थैंक यू नोट है, तो आने वाले का शुक्रिया भी अदा हो जाता है। वैसे तो ज़बानी करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये भी एक अच्छा प्यारा क्यूट सा जेस्चर है। और आप ये दोनों चीज़ें घर में बना सकते हैं। आप कार्डबोर्ड का जो है वो कट आउट करके उस पर थैंक यू नोट बना सकते हैं, और पाउचेस तो आप कोई सा भी कपड़ा लेके घर में सिलाई कर सकते हैं। तो होपफुली हमारे गेस्ट को ये पसंद आए होंगे। और उसके बाद जो है मेरे पास पर्पल कलर की बास्केट थी। अब इसके अंदर मैंने सोचा मैं सारी चीज़ें रख दूँ। तो मेरी बेटी कह रही थी कि अम्मा ये थीम से नहीं जा रही। मैंने कहा अगर थीम से नहीं जा रही तो हम गोल्डन बास्केट नहीं ख़रीदेंगे, हम जो है वो इसी को यूटिलाइज़ करेंगे। तो मैंने इसको ही यूटिलाइज़ किया। मेरे पास एक गोल्डन कलर का पेपर था, बाद में मैंने वो उसके नीचे रख दिया। मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और सारे गिफ्ट जो हैं वो इसके अंदर हमने सेट कर दिए। अभी हमारी दावत होने में 2 दिन है, यानी कि कल का पूरा दिन है और परसों दावत है। और आप देख लीजिए कि हमने माशाल्लाह कितना सारा काम जो है वो ख़त्म कर लिया है। तो जी बड़ों के गिफ्ट हमने तैयार कर लिए हैं, और अब हम बना रहे हैं गुडी बैग्स। और गुडी बैग जो हैं वो ज़ाहिर है बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। पहले मैं गुडी बैग्स में टॉयज़ वगैरह डालती थी, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। तो अब इसमें मैं सिर्फ बच्चों के खाने के लिए चॉकलेट्स वगैरह डालती हूँ। गुडी बैग से रिलेटेड मेरे पास 2 टिप्स हैं। एक तो ये कि आप बाज़ार से बेशक ये बॉक्सेस ना ख़रीदें, घर में ही पाउच बना लीजिए। ट्रांसपेरेंट थैलियों के साथ भी ये काम हो सकता है। सेकेंडली, गुडी बैग हमेशा जब बच्चा घर जा रहा हो उस वक्त उसके हाथ में दें, पार्टी में कभी भी मत दें। सबके गुडी बैग मिक्स हो जाते हैं और सारे बच्चे बेचारे बहुत परेशान होते हैं।
तो इंशाल्लाह हम जब बच्चे घर जा रहे होंगे तब उनको ये देंगे। और जी लगे हाथों मैंने सोचा कि जो हुसैन की बर्थडे के गिफ्ट्स हैं वो भी पैक कर दिए जाएं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि वो ये कहे कभी बड़ा हो के मुझे ताने मारे कि अम्मा आपने मेरी 5th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी। और जी यहाँ पे देखें क्या हुआ है, एक ऑर्डिनरी सा डब्बा है, उसके ऊपर मैंने वाइट कवर चढ़ा दिया है। और ये देखिए इस डब्बे का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाएगा। इनको मैं अपने टेबल पे स्टैंड के तौर पे यूज़ करूँगी, ठीक है ना। अब साथ साथ ये काम चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि किचन में क्या हो रहा है। किचन में मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला। बहुत सारी मुर्गी थी और मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि किस किस हिसाब से और किस क्वांटिटी से खाना पक रहा है। लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा गोश्त हो तो आप उसको सेपरेट वेसल में रखें ताकि उसका पानी जल्दी ड्राई हो, और मसाला जो है वो अलग से बनाइए। जब दोनों चीज़ों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तब आप मिक्स करें, अदरवाइज़ इतना पानी हो जाता है कि उसको सुखाने सुखाने में मुर्गी टूट सकती है। तो मेरी टिप यही है कि आप दोनों चीज़ें अलग अलग पकाएं, इनका पानी अलग खुश्क करें। तो जी बिरयानी का मसाला मैंने आपके सामने डन कर दिया है और उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ दम के कीमे का मसाला। दम के कीमे का मसाले के लिए मैं बिहारी कबाब मसाला और तिक्का मसाला इन दोनों को मिक्स करती हूँ, क्योंकि बिहारी कबाब मसाले का ना कलर बहुत अजीब होता है। जब आप इसमें तिक्का मसाला डाल देते हैं तो कलर भी अच्छा हो जाता है और फ्लेवर भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो मेरी एक टिप ये है कि कभी भी आपने अगर दम का कीमा बनाना है तो उसमें आप चिकन तिक्का मसाला ज़रूर डालें। तो जी मैंने क्या किया है कि आज की तारीख़ में ये कीमा जो है वो मैरिनेट करके फ़्रिज में रख दिया है और इसको मैं कल पकाऊंगी, और यानी कि दावत से एक दिन पहले मैं इसको पका लूँगी। ठीक है जी, हमारी 2 रेसिपीज़ डन हो गई हैं और अब हम देखते हैं कि प्रिंट आउट के साथ क्या करना है। मैंने एक थोड़ा सा जो है वो गत्ते का टुकड़ा लिया है, कोई भी चीज़ से आपको गत्ता मिल जाएगा, जूते का हो गया या किसी किताब का हो गया या कॉपी का हो गया, कहीं से भी आपको जो है ये गत्ता मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने प्रिंट आउट जो है वो रख के उसके साइज़ का कट आउट उसे कर लेना है और उसके बाद ग्लू से इसे स्टिक करना है। वाइट पेपर पे रख के मैं इसलिए स्टिक कर रही हूँ कि अगर आप अपने किसी फर्नीचर के ऊपर डायरेक्ट ग्लू लगाएंगे तो फर्नीचर पे निशान पड़ सकता है या ख़राब हो सकता है। तो हमेशा नीचे कोई प्लास्टिक की चीज़ या पेपर रख लीजिए ताकि ग्लू जो है वो आपकी सरफेस को जो है वो डैमेज ना करें। तो हम इसको अच्छी तरह से जो है वो इसके साथ चिपका लेंगे और देख लीजिए कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक टॉपर तैयार हो गया है। इस तरह का केक टॉपर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था और आप देखें ये मेरी थीम से मैच करता है। ये कलर गोल्डन है और कितना अच्छा लिखा हुआ है, स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान पाक की तकरीब हो पढ़ने की और मुकम्मल करने की, तो इससे अच्छे केक टॉपर्स क्या हो सकते हैं। और इसके पीछे जो मैंने लगाई हैं स्टिक्स, ये आपको जूस के डब्बों के साथ मिल जाएंगी। तो क्या ख्याल है, कैसा आइडिया है। ये टॉपर जो हैं वो $12 से $15 ऑनलाइन मिल रहे हैं, जबकि ऐसे लगते भी नहीं हैं वो देखने में। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो जी हुसैन की सालगिरह जो है वो मेन फंक्शन से एक दिन पहले थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि वो मुझे कहे कि अम्मा ने सालगिरह नहीं मनाई। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, इनसे मैंने देखें क्या लुक क्रिएट किया। उसको स्पाइडरमैन थीम चाहिए थी और हमने उसके लिए स्पाइडरमैन थीम बना दी। अपने ही घर के कमरे के छोटे से कॉर्नर को हमने स्पाइडरमैन थीम्ड बर्थडे कॉर्नर बना दिया। और जी बस एक छोटा सा नेट और एक स्पाइडर जो है वो पूरा स्पाइडरमैन का इफ़ेक्ट दे रही है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा। क्या आपको इस बर्थडे को देख के ये फ़ील आई है कि ये स्पाइडरमैन बर्थडे है।
तो जी बहुत मुख्तसर बजट के अंदर बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ जो है वो आप बहुत अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी खुशियाँ मना सकते हैं, और सिर्फ बर्थडे नहीं, कोई भी ओकेज़न को इस तरह से जो है वो ख़ास बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो जी अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपने मेरे साथ साथ रहना है, क्योंकि हम फुल 50 लोगों की पार्टी की तैयारी करने वाले हैं, उसकी डेकोरेशन की तैयारी करने वाले हैं और बहुत ही मज़ा करने वाले हैं। यकीन माने कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मेरे साथ साथ रह के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे भी उस वीडियो का काम करके और उस पार्टी का अरेंजमेंट करके बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देंगे। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।